हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल से साथियों स्टैटिक जीके के टॉप 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 38 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर खाकी वर्दी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जाके उनको जरूर देख लेना। सभी क्लासें इंपोर्टेंट रखी गई हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। तो साथियों किसने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है उत्तर प्रदेश, वेरी गुड, यानी कि सही आंसर आया है ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन देखते हैं। बुक द योगा शूटर्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए साथियों किसके द्वारा लिखी गई है। रूपा बाई, मेघना राय, नीलम पटेल, करुणा बंदन। तो क्या होगा साथियों सही आंसर। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपा पाई बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों आपको इसमें 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 40 का मॉक टेस्ट जरूर लगाना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है। बताइए साथियों कितने स्थलों को सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का 6 स्थानों को साथियों सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। वो बताइए साथियों कौन बनी है। करुणा जैन, मिताली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, डायना एडुलजी। क्या होगा साथियों सही आंसर। तो चौथे का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जिन भाइयों को ऑप्शन डी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है डायना एडुलजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 24 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को। तो क्या होगा साथियों सही आंसर। तो साथियों 5 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को साथियों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों आपको यहाँ पर नीचे युग्म दिए गए उनको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिया गया है साथियों वन्यजीव अभ्यारण्य और एक तरफ आपको दिया गया है स्थित है। बताइए साथियों क्या होगा। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में स्थित है क्या साथियों। लाख बहुसी अभ्यारण्य कन्नौज में स्थित है क्या साथियों। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में हो जाएगा क्या। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में हो जाएगा क्या। बताइए साथियों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। छठे का साथियों बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी साथियों आपके सुमेलित है, यानी कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य आपका ललितपुर में हो जाएगा, लाख बहुसी अभ्यारण्य आपका कन्नौज में हो जाएगा। लेकिन साथियों सी वाला ये किशन वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में नहीं होगा। बाकी डी भी यहां पर हो जाएगा चित्रकूट में। तो साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। वो बताइए साथियों कौन सा है। रोपण, मांडा, बनावली, हुलास। क्या होगा साथियों सातवें का सही आंसर। तो साथियों 7 का डी भाई ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भाई डी ऑप्शन लगा रहा है करेक्ट आंसर लगा रहा है हुलास साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। वो बताइए साथियों कौन सा अवस्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो 8वें का बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो इसका 8वें का जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है देवगढ़ व दस अवतार मंदिर, बिल्कुल सही आंसर है। ये साथियों उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। और साथियों इसमें छांटी कौन सा गलत है। वो बताइए साथियों बागपत लकड़ी खिलौने के लिए विख्यात है साथियों। अमेठी मूज के उत्पाद के लिए विख्यात है। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए प्रभात है। या फिर डी गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े बनाता है। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। नवे का। तो नवे का साथियों ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं होगा साथियों। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा बागपत लकड़ी खिलौने के लिए साथियों नहीं जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। बताइए साथियों किनका जन्म वाराणसी में हुआ था और जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो 10वें का बताइए साथियों क्या होगा करेक्ट आंसर। तो पंडित कृष्ण महाराज साथियों, पंडित कृष्ण महाराज का जन्म वाराणसी में हुआ था और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। पंडित किशन महाराज जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। बताइए लगाइए दिमाग क्या होगा सही आंसर। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला त्योहार बताइए साथियों कौन सा है इनमें से। 11 का साथियों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलदेही साथियों ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। और विधान चंद्र पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो साथियों ये दिया जाता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। जिन भाइयों का ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। वो बताइए साथियों किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 13वें का साथियों बताइए क्या होगा। तो 13वें का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसी महालनोबिस के जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी बताइए साथियों क्या होगा। सीरिया की राजधानी क्या होगी साथियों बताइए एक बार से इस प्रश्न का सही आंसर। और जो भाई अभी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भाइयों जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। तो बताइए साथियों सीरिया की राजधानी। तो साथियों सीरिया की राजधानी हो जाएगी आपकी 10वीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बुद्ध गुफाएं हैं। बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। भावनगर में, बड़ोदरा में, जूनागढ़ में, आनंद में। क्या होगा साथियों 15 का बिल्कुल सही आंसर। तो साथियों जिन भाइयों का ऑप्शन सी आ रहा है जूनागढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। वो बताइए साथियों पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन। तो 16 का साथियों जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। चीन बिल्कुल सही आंसर है, 16 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। क्या होगा साथियों 17 का। तो 17 का हो जाएगा कुटियाट्टम बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, BHIM का पूर्ण रूप क्या है साथियों। भीम का पूर्ण रूप पूछा है आपसे, वो बताइए क्या होगा। 18वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 18वें का बताइए साथियों कौन सा होगा। तो भारत इनिशिएटिव फॉर मनी ये भी नहीं होगा साथियों, ऑप्शन ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा और आपका यहाँ पर सी भी कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत इंटरफेस फॉर मनी साथियों ये भीम ऐप की पूर्ण रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। बताइए साथियों भारत के GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। यूके, कनाडा, अमेरिका, जापान। 19 का बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर। तो जिन भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है कनाडा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कनाडा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बताइए साथियों कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या होगा साथियों सही आंसर। तो साथियों 20 का माही नदी हो जाएगा। माही नदी आपको नोट करना है साथियों, आपके नोट में नोट करना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक होता है। वो बताइए साथियों कौन सा होता है गेहूं की अच्छी खेती के लिए। वो बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 का जिन भाइयों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा के कारण साथियों गेहूं की खेती अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी
भारतीय राज्यों का युग्म है? बताइए साथियों कौन सा है? सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कौन सा होगा 22 का साथियों? 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिन भाइयों का ऑप्शन भी आ रहा है सिक्किम, बिहार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वो बताइए साथियों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं पढ़ के। पालघाट दर्रा साथियों केरल में हो जाएगा आपका, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा आपका। लेकिन साथियों नाथू दर्रा साथियों अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि साथियों ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। क्या होगा साथियों 24 का करेक्ट आंसर? तो साथियों बोध गया में उन्हें साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? बताइए साथियों कौन सा है? बताइए साथियों कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोलकाप्पियम यानी तोलकाप्पियम साथियों ये तमिल व्याकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी जिन भाइयों का यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डॉट डॉट विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए साथियों हम्पी, मगध, कांची, कल्याणी। 26 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो साथियों और 26 का हम्पी हो जाएगा, हम्पी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन ए हम्पी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1928 को, 1929 को, 1931 को, 1935 को। क्या होगा साथियों सही आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए क्या है? 27 का। तो साथियों 27 का 1931 में साथियों आपका इरविन का समझौता हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनशा बांचा। क्या होगा साथियों? 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और व्योमेश चंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा डैश अनुसूचियां थी। कितनी थी? 26 नवंबर 1949 को साथियों पूछा है आपसे। 29 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो साथियों इसमें 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन सी में दिया गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां शामिल थीं, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? और बताइए साथियों कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और साथियों 30 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब वह स्वयं प्रत्याशी होता है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, या फिर डी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। क्या होगा साथियों इसकी वजह क्या होगी? बताइए क्या होगी इसकी वजह? एक बार से क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेना, फिर बताना इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब वह साथियों जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तब वो साथियों निर्वाचन नहीं कर सकता, यानी मतदान नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया गया था? और बताइए साथियों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और साथियों 28 जनवरी 1950 ईस्वी को साथियों
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 33 का क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर? तो 33 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? वो बताइए साथियों, फारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? 32 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट, 80 डिग्री फारेनहाइट। बताइए साथियों क्या होगा? 34 का। 34 का साथियों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी 212 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट होगा साथियों बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग होता है साथियों कवक के कारण? 35 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो साथियों दाद, साथियों दाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CHOH के एक मोल में परमाणु की संख्या को सही से दर्शाता है? बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? तो साथियों 36 का हो जाएगा आपका 3 पॉइंट गुणा 10 की पावर साथियों 24 होगी। यहाँ पर गलती से हो गया ये 10 की पावर, यहाँ पर ये सब पावर है साथियों लास्ट में लगी हुई आपकी, ये सब पावर हो जाएंगी। लेकिन आपका बिल्कुल सही आंसर ये होगा 3.6 गुणा 10 की घात 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा साथियों बताइए? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? क्या होगा साथियों? 37 में क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 37 का जिन भाइयों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी। फाइलोक्लोनोन साथियों ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका विग और के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? पीला, हरा, बैंगनी, लाल। 38 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लाल होती है, लाल होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? बताइए साथियों कौन शामिल नहीं है? तो साथियों इसमें ऑप्शन ए शामिल नहीं होगा, संसदीय सर्वोच्चता शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। और साथियों एक बार से एग्जाम के पास जाकर सभी पीडीएफ को रिपीट कर लेना साथियों। खाकी वर्दी नाम से साथियों जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना साथियों, उसमें जितनी भी साथियों आपके प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं साथियों उन सभी की साथियों आपको पीडीएफ उनकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके इजी से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व के तहत किया गया था? बताइए साथियों किसके तहत किया गया था? तो यह किया गया था साथियों 1979 बीपी मंडल के तहत। 1979 बीपी मंडल के तहत साथियों दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं साथियों आपने इस क्लास में 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, आपने इस क्लास में 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब आप बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल सच्चाई से साथियों ये बता दो कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। देख लें साथियों किन भाइयों का कितना स्कोर है। तो चलिए साथियों बताना इसका। और साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार से इसका भी कमेंट में सजेशन देना। और साथियों आज की क्वेश्चन कैसे लगे आपको इसका भी सजेशन जरूर देना। बाकी साथियों आपको अदर स्टैटिक जीके के साथियों प्रैक्टिस सेट देखने हैं साथियों, तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस सेट हमने डाले हैं साथियों वहां पर आपको एक खाकी वर्दी नाम से प्लेलिस्ट दिख जाएगी, चैनल पर जाइए वहां पर आपको मिल जाएगी। साथियों उसमें अभी तक 38 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसको लगाकर साथियों अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लगाकर 38 पार्ट उस प्रैक्टिस सेट में पढ़ जाएंगे साथियों खाकी वर्दी सीरीज में। जाके उसको जरूर देखना, सभी इंपॉर्टेंट और अच्छी लेवल की क्लासें रखी जा रही हैं, तो उनको जरूर देखना साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो चलिए साथियों बताना आज की क्लास कैसी लगी। और साथियों आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट में सजेशन जरूर देना। बाकी साथियों आपकी हिंदी की क्लास बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, 1 से 2 दिन में आपको हिंदी की क्लास भी देखने के लिए मिल जाएंगी।
50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।